नमः माहेश्वराय। वीडियो हम बना रहे थे तो लाइट कट गई थी, तो इसलिए ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं। उसको हम प्रथम वीडियो बना दे रहे हैं, इसको दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो हम डाल देंगे। तो देखिए, इसमें हम बता रहे थे यही कि तरप और तमप प्रत्यय जो कि कर्तुः ईप्सिततमम् में तमप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसलिए हम पहले तमप और तरप दो प्रत्यय होते हैं, इसको समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि तरप प्रत्यय जब दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में किसी एक को पसंद करना हो, जब दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में किसी एक को आपको पसंद करना हो, चूज करना हो कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तो दो में यदि आप कर रहे हैं तो तरप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और जब बहुत सारे वस्तु या पदार्थ हो, उनमें से बहुतों में किसी एक को पसंद करना हो या चूज करना हो कि इन बहुतों में ये श्रेष्ठ है, ऐसी स्थिति में हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो दो प्रत्यय हैं, एक तरप है, दूसरा तमप है। तरप प्रत्यय का प्रयोग दो वस्तुओं के बीच में जब किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो, एक को अच्छा बताना हो, तो तरप प्रत्यय का। जब बहुतों में से किसी एक को चूज करना हो, तब जाकर के तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब तरप प्रत्यय का उदाहरण देखते हैं कि दशरथ को राम और लक्ष्मण में राम प्रियतर थे। देखिए यहाँ लिखा है प्रियतर, तो राम और लक्ष्मण इन्हीं दोनों में से एक को बताना था, तो इसलिए यहाँ इन्होंने प्रियतर पद का प्रयोग किया। लेकिन जैसे अगर ये कहा जाए कि सीता को सभी राजाओं में राम प्रियतम थे। ठीक हो गया ना, क्या थे? प्रियतम। देखिए अब सीता स्वयंवर हो रहा है, वहाँ बहुत सारे राजा आए हुए हैं, लेकिन उन सभी राजाओं में सीता को सबसे अधिक पसंद कौन था? तो राम थे। इसलिए कहा कि सीता को सभी राजाओं में कौन प्रियतम है? तो राम। तो यहाँ प्रियतम पद का प्रयोग किया गया। कौन सा पद प्रयोग किया गया? प्रियतम। दो पद होता है, एक प्रियतम होता है, प्रियतमा होता है। प्रियतम पद पुल्लिंग में होता है और प्रियतमा स्त्रीलिंग में होता है। स्त्रीलिंग में एक टाप प्रत्यय है जो पुल्लिंग वाले पद को स्त्रीलिंग में बदल देता है। जैसे प्रियतम, यह पुल्लिंग पद हो गया, यहाँ भी तम प्रत्यय है, यहाँ भी तम प्रत्यय है। बस अंतर इतना है कि यहाँ एक प्रत्यय और बढ़ गया, वो है टाप। टाप प्रत्यय के लगने से यह प्रियतम पद प्रियतमा में बदल गया। यह पुल्लिंग में था, अब स्त्रीलिंग में हो गया। ठीक हो गया ना। तो प्रियतम और प्रियतमा इसलिए कहा जाता है कि वो हमारे प्रियतम हैं, अर्थात लाखों में हमारे जो दुल्हा हैं या पति हैं वो क्या हैं? प्रियतम हैं, लाखों में श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं ना। कहते ना लाखों में एक हमार सैया, गाना भी है, गाते हैं लोग। तो प्रियतम प्रियतमा दो पद है। प्रियतम पुल्लिंग में है, जिसमें भी तम प्रत्यय, इसमें भी है। तो प्रियतम इसलिए कहा प्रियतम। कुल मिलाकर के आप इतना खाली समझिए कि प्रियतर और प्रियतम, जब प्रियतर कहेंगे तो तरप प्रत्यय, जब प्रियतम कहेंगे तो तम प्रत्यय। प्रियतर दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में अगर एक को आपको श्रेष्ठ बताना हो तो तरप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जब बहुतों में किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो हम तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये इस तरह से हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखते हैं कि कहा कर्तुः। अब पाणिनि यह सूत्र लिखें कि कर्तुः ईप्सिततमम् कर्म, अर्थात कर्तुः मीन्स कर्ता को जो बहुत अधिक ईप्सित हो, बहुत अधिक जोड़े हैं, बहुत अधिक ईप्सित हो, उसी की कर्म संज्ञा होगी। अर्थात अगर बहुत अधिक ये वाला पद न किया जाए, खाली इतना कह दिया जाए कर्तुः ईप्सित कर्म, तम प्रत्यय हम न लगाएं, तो इसका अर्थ निकल जाए कि कर्ता को जो ईप्सित हो, कर्ता जिसको चाहता हो उसकी कर्म संज्ञा हो जाए, तब दिक्कत हो जाएगी। कैसे? देखिए, जैसे उदाहरण दिया कि मोहन दूध से भात
खाता है। मोहन दूध से भात खाता है। खाना क्रिया है, मोहन करता है। क्यों? क्योंकि खाने की क्रिया कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। अब देखिए दो पद, एक दूध से है, एक भात है। मोहन को दूध भी पसंद है और भात भी, दोनों पसंद है, दोनों इप्सित हैं। नहीं है कि मोहन दूध नहीं खाना चाह रहा है, खाना चाह रहा है, तभी तो लिखा है ना दूध से भात खाता है, तो दोनों इप्सित हो गए। अगर इतना ही लिखा गया होता कि कर्तुः इप्सित कर्म, ये पद न होता, ये वाला पद न लिखते, मान लीजिए खाली इतना लिख देते कर्तुः इप्सित कर्म, कर्ता को जो इप्सित है उसकी कर्म कारक संज्ञा हो, तब दिक्कत हो जाती, तब दूध में भी हो जाता और भात में भी हो जाता। एक ही वाक्य में दो कर्म नहीं हो सकते थे, तो ये गलत हो जाता। इसलिए इन्होंने कहा कि तमप प्रत्यय लगाओ, अर्थात इन दोनों में जो सबसे अभिष्ट हो उसी की ही कर्म संज्ञा करिए, दूसरे की नहीं। तब ये हुआ। ये कैसे हम क्लियर करें? तो देखिए, मान लीजिए मोहन, हम खाना खाते हैं अक्सर व्यवहारिक जीवन में, देखिए आप खुद खाना खाते हैं, कभी कभी चावल बच जाता है या रोटी बच जाती है, तो हम उसको खाने के लिए किसी अन्य भोज्य पदार्थ को हम लेते हैं कि दूध दे दीजिए, नहीं तो चटनी हो दे दीजिए, अचार दे दीजिए, जो भी हो हम ले करके उसकी सहायता से फिर उसको खाते हैं ना। खाना अभिष्ट है जो बचा हुआ है। तो मान लीजिए मोहन खाना दाल चावल खा रहा था, भात, अब खाते खाते दाल खत्म हो गई और भात बच गया। अब भाई मम्मी से कहा होगा कि भाई हमको कुछ लाओ जिससे हम खा लें, भात बचा हुआ है, तब उनकी मम्मी दूध देती हैं। तो उस समय कोई कहे कि राम दूध से भात खा रहा है, दोनों कर्म होगा, तो ये गलत हो जाएगा। कर्म सिर्फ उसका क्या है? भात है, क्योंकि उसको खाना अभिष्ट उस समय क्या है? भात है। भात खाना चाह रहा था, इसलिए वह दूध की सहायता ले रहा है। तो दूध इस भात को खाने में क्या है? सहायक है, इसलिए दूध क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। अभी परिभाषा हम बताएं कि कर्ता अपनी क्रिया की सिद्धि जिसकी सहायता से करता हो, तो यहाँ राम खाने रूपी क्रिया की सिद्धि दूध की सहायता से कर रहा है, इसलिए करण हो गया। और इप्सिततमम उसको क्या है? बहुत अधिक इप्सित क्या है? भात है, तो भात क्या हो गया? कर्म हो गया। इसलिए इन्होंने कहा कि इप्सिततमम करिए, न कि इप्सित करिए। इप्सित कर देते तो यहाँ गलत हो जाता, दोनों कर्म होने लगता। तो इसलिए इन्होंने कहा। तो बस इतने परिभाषा है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको बहुत अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। ठीक हो गया। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसकी कर्म कारक संज्ञा होती है। दोनों चीज़ें हैं। आप वीडियो रोक रोक करके इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक हो गया ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप साइड स्कैन करके या लिख लीजिएगा रोक करके वीडियो, आगे देखिए। देखिए ये हो गया संज्ञा सूत्र। ये संज्ञा मतलब नाम, ये सिर्फ नामकरण किया कि किसकी हम कर्म कारक संज्ञा करेंगे। तो बस इसने कहा कि कर्ता के द्वारा जो सबसे अधिक इप्सिततम हो, कर्ता को जो सबसे अधिक इप्सिततम हो उसकी कर्म संज्ञा हो। कर्म संज्ञा सिर्फ नाम दे दिया। एक सूत्र का एक ही कार्य है, समझ में, अलग अलग कार्य नहीं है, बस एक ही कार्य है कि वह यह कार्य करके बस हट जाएगा। तो ये सूत्र आया, सिर्फ कर्म संज्ञा करके चला गया। फिर आता है कर्मणि द्वितीया। यह विभक्ति विधायक सूत्र हमने स्पष्ट लिख दिया है, इस चीज़ को आप लिख लेंगे अपनी किताब में। यह विभक्ति विधायक सूत्र है। विभक्ति का विधान करेगा, विभक्ति को लगाएगा। विधान करना माने लगाना। कहा कर्मणि, कर्मणि कहाँ कहा? ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। कर्मणि कहाँ का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ये कहा कि कर्म में, क्या कहा? कर्म में पे पर आता है अर्थ। तो कर्म में क्या हो? द्वितीया विभक्ति हो। कहा भैया जिसकी आपने कर्तु इप्सिततमम कर्म से कर्म किया है, कर्म संज्ञा, उस कर्म संज्ञा वाले पद में द्वितीय विभक्ति का विधान कर दीजिए, अर्थात द्वितीय विभक्ति लगा दीजिए। जैसे राम, नहीं राम हिंदी में लिखिए पहले, राम विद्यालय
जाता है। ठीक हो गया। तब अब पहले अब क्लियर करें कि कौन कर्म है। तो देखिए, जाना क्रिया हो गई, कौन जा रहा है, राम कर्ता हो गया, क्योंकि क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, राम कर्ता हो गया। अब कहा कि कर्तु ईप्सिततमम, कर्ता को जो अत्यधिक ईप्सिततमम हो उसकी कर्म संज्ञा हो। तो यहाँ राम को कहाँ जाना है, विद्यालय जाना है। राम को सबसे ज़्यादा इष्ट क्या है, विद्यालय जाना, इसलिए विद्यालय क्या हो गया, कर्म। अब इस विद्यालय की कर्म संज्ञा करेंगे आप इस सूत्र से। तो यहाँ दो तीर के निशान लगाइए, एक इधर कर दीजिए, एक इधर करिए। पहले तो आप संज्ञा करें। देखिए, इस संसार में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु पदार्थ का पहले नामकरण किया जाता है, फिर उसके बाद उस वस्तु पदार्थ या व्यक्ति को किसी कार्य में लगाया जाता है, उसका विधान किया जाता है। जैसे पहले हमारी संज्ञा अध्यापक संज्ञा हमको मिली, जैसे हम वैकेंसी क्लियर करते हैं, अध्यापक की संज्ञा मिली, फिर हम आते हैं विद्यालय में, यहाँ प्रिंसिपल सर हमको कार्य निर्धारित कर देते हैं कि आज तो सर आपको ये कार्य करना है। दो काम, सरकार संज्ञा दी, सर हमको क्या किए, कार्य में विधान कर दिए, कार्य में हमको लगा दिए। पुलिस है, पुलिस जैसे लड़का नौकरी निकालता है उसकी पुलिस की संज्ञा मिलती है, फिर जैसे ही वो थाने में जाकर के ड्यूटी ज्वाइन करता है, फिर वहाँ के जो उसके उच्च अधिकारी हैं उसको किसी कार्य में नियुक्त कर देते हैं कि आपको स्टैंड पे खड़ा होना है, या आपको थाने में रहना है, या आपको चौराहे पे जाना, जो भी हो। विधान करने वाला वहाँ का अधिकारी है, लेकिन संज्ञा देने वाला सरकार है। दो चीज़ें हैं ना। तो पहले संज्ञा दी जाती है, फिर विधान किया जाता है। जैसे जब किसी की शादी होती है, तो जैसे ही शादी होती है तो जैसे दुल्हन एक संज्ञा है कि ये दुल्हन बहू बन गई। अब जैसे वह घर आती है, फिर घर का कार्य क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका विधान उसकी सासू माँ कर देती हैं कि सुबह आपको उठ करके ये करना है, वो करना है, जो भी हो। तो पहले संज्ञा मिला। ऐसे नहीं किसी लड़की को आप कह देंगे ए बनी जरा खाना बना लीजिए, ये कर दीजिए, ना ना ना, पहले संज्ञा, पहले आप संज्ञा देंगे कि आपकी ये संज्ञा है, अतः आपको ये कार्य करना है। तो इसलिए दो सूत्र पाणिनि जी लिखते हैं। एक लिखते हैं कर्तृसम कर्म, ये सिर्फ संज्ञा करेगा, हट जाएगा, बस। ये आप ये सोचेंगे सर जी दुष्ट का ही लग रहे हैं, इसीलिए लग रहे हैं कि संज्ञा अलग करेगा, अविभक्ति का विधान अलग करेगा सूत्र। तो इसलिए इस विद्यालय की यदि आपको कर्म संज्ञा करनी होगी तो आप लिखेंगे ऐसे तीर के निशान लगा के सामने लिख लीजिए कि कर्तु ईप्सिततमम कर्म। इस सूत्र से, ठीक ना, कर्तु इसम कर्म सूत्र से विद्यालय की कर्म संज्ञा हुई। इतना बात आप यहाँ नीचे लिख लेंगे कि कर्तु इसम कर्म से विद्यालय पद की कर्म कारक संज्ञा हुई। जब इतना लिख लेंगे, फिर आप दूसरा सूत्र बगल में लिखेंगे कर्मणि द्वितीया। इसके नीचे आप लिखेंगे कि इस सूत्र से, कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से कर्म कारक वाले पद विद्यालय में द्वितीया विभक्ति का विधान होता है, द्वितीया विभक्ति को लगाया जाता है। ये चीज़ें दो, इसीलिए इन्होंने दो सूत्र बताया। पहले आप लिखें कर्तृ कर्म से विद्यालय की कर्म संज्ञा हुई, फिर कर्म द्वितीया से विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का विधान हुआ। तब जब आप पद इसका संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं तो बन जाता है रामः विद्यालयं गच्छति। ठीक हो गया ना। तो ये है, तो विद्यालयम द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान न, तो रामम फलम बालकम न। तो इसलिए पहले इसकी संज्ञा करेंगे। तो बस ये दो सूत्र यही कहते हैं कि कर्तु ऋषम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको बहुत अधिक चाहता हो उसकी कर्म संज्ञा होती है, और फिर कर्म संज्ञा वाले पद में द्वितीय विभक्ति का विधान होगा किस सूत्र से, तो कर्मणि द्वितीया से। इसलिए दो सूत्र दिया हुआ है किताब में। ठीक हुआ ना। चलिए ठीक है, अब हम आगे अगला सूत्र देखते हैं। देखिए, इसमें पूरा किताब में दिया हुआ है, आप किताब को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। जहाँ दिक्कत होगा फिर आप हमसे पूछिएगा।
फिर देखिए अगला सूत्र लिख रहे हैं अकथितम च। अब हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अकथितम च को देखिए। अकथितम च, देखिए ये भी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये भी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये भी यही कहता है कि ऐसी स्थिति में कर्म संज्ञा हो। देखिए पहले अकथितम च, च माने और, च पद का अर्थ क्या है? और। ठीक हो गया ना? कथित माने कहना और अ माने नहीं। तीन पद हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि राम लक्ष्मण वन गए, और जैसे और आया तुरंत ये होता है कि आगे भी और कुछ है, तो सीता भी वन गई, तो इसका मतलब और जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी च पद का प्रयोग किया गया कि कर्तुरिष्टम कर्म च माने और, अकथितम जो कथित नहीं है, जिसको नहीं कहा गया है, उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाए। ठीक हो गया ना? अब देखिए अभी पूरा बताएंगे तब धीरे धीरे समझ में आएगा। अ माने नहीं, कथित माने कहा गया है, च माने और, जिसको नहीं कहा गया है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाए। ठीक हो गया ना? इतना ये कहा। तब आप सोचेंगे कि इसका मतलब यदि हम जिसको चाहें उसको कर्म बना दें। भाई आप कह रहे हैं ना जिसको कर्म नहीं कहा गया है, जो कर्तुर्षम कर्म सूत्र जिसमें नहीं लागू हो रहा है, जिसको कर्ता बहुत अधिक कर्ता को अभिष्ट नहीं है, उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाए। यही मतलब निकला। से अगर आप कहें कि जिसको नहीं कहा गया अर्थात जो भी पद हैं उन सब में कर्म संज्ञा कर दो तो गलत हो जाएगा ना, अनवस्था दोष आ जाएगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई मनमानी मत करिए। इन्होंने 16 धातुओं को गिनाया, कहा कि यदि इन धातुओं का वाक्य में प्रयोग किया गया है और या इन धातुओं का अर्थ देने वाली अन्य धातुएं हैं तो भी आप कर्म संज्ञा कर सकते हो। किसकी कर्म संज्ञा करोगे? तब देखिए इन्होंने इसको लिखेंगे आप कि अकथितम च सूत्र से जो अविवक्षित हैं अर्थात जिनको जो नहीं कहे गए हैं, अर्थात देखिए जैसे करण संप्रदान अपादान अधिकरण, 4 हैं। कर्म की तो कर्म संज्ञा होगी ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है कर्तृत्व कर्म से। लेकिन यह सूत्र कहा कि कारण संप्रदान अपादान और अधिकरण इन चारों की। ठीक है, तो अकथितम च, अकथितम च का मतलब यही निकला कि अ माने नहीं और कथित माने कहना, च माने और जिसको कर्म नहीं कहा गया है उसको भी आप कर्म कह दीजिए। ऐसा यह सूत्र कहा कि जो अपादान आदि अर्थात कारण संप्रदान अपादान अधिकरण आदि कारक हैं, इन कारकों की कर्म संज्ञा तो नहीं कही जाएगी, तो आप इन अपादान आदि कारकों की भी कर्म संज्ञा कर सकते हैं। यही यह सूत्र कहता है। जैसे कहा कि करण संप्रदान अपादान अधिकरण, आप जानते हैं संप्रदान में तृतीया करण में तृतीया विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। यह सूत्र कहा
पहले तो कहा कर्तुरीष्वम कर्म से कर्म संज्ञा कर दीजिए, कर्तुरीष्वम कर्म क्या कहा कि कर्म संज्ञा कर दीजिए, किंतु यह सूत्र आया कहा कि जहाँ कर्तु इप्सितमम कर्म का कंडीशन नहीं मिल रहा है और वहाँ कारण अपादान संप्रदान आदि कारक हैं, तो उन कारण संप्रदान अपादान आदि कारकों की भी कर्म संज्ञा कर दीजिए। तब किसी उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तब तो हम मनमानी करने लगेंगे, जहाँ ही करण होगा संप्रदान होगा वहीं तुरंत हम कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो अनवस्था दोष हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा सब। उसका एक कंडीशन है कि इन परिस्थितियों में ही आप करण संप्रदान अपादान आदि कारकों की कर्म संज्ञा कर सकते हैं। तो चेला पूछा कि भाई ऐसी कौन सी कंडीशन है वो बता दीजिए। तो इन्होंने कहा कि देखो मैं 16 धातुओं को गिना रहा हूँ, इन 16 धातुओं को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये 16 धातुएं क्रियापद में लगी हुई हैं तो उसका जो करण संप्रदान अपादान आदि कारक हैं उन कारकों की भी कर्म संज्ञा कर दीजिए। जैसे 16 धातुओं का नाम देख लीजिए क्या है, तो है दूह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, देखिए दिख रहा है यहाँ तक, ब्रू, सास, जी, मथ, मुष, नी, हरि, कृष, वह। ये 16 धातुएं हैं। इन धातुओं को पंडित जी गिना देते हैं कि भाई यह 16 धातु है, इन 16 धातुओं को आप याद कर लीजिए। सॉरी, भट्टो जी दीक्षित बताते हैं ये बात कि आप इन 16 धातुओं को याद कर लीजिए। यदि यह 16 धातुएं क्रियापद में लगी हुई हैं तो उस पद में प्राप्त जो अपादान है, कर्ण है, संप्रदान है, तो उन अपादान संप्रदान कर्ण आदि को हटा करके आप कर्म संज्ञा कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर है, ये जरूरी नहीं है कि आप उसको कर ही दीजिए, ये आपके ऊपर है। यदि आप करना चाह रहे हैं तो कर्ण को भी आप अपादान, कर्ण को भी कर्म बना दीजिए, अपादान को भी कर्म बना दीजिए। अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो छोड़ दीजिए, जो जैसा है वैसा ही रहे। बस इतना इन्होंने कहा। उदाहरण देखिए तब क्लियर होगा। इसका अर्थ लिख लीजिए, देख लीजिए अर्थ क्या है। देखिए दूह मतलब होता है दूहना, याच माने मांगना। किताब में सब लिखा है, देख लीजिएगा, ठीक ना। दूह माने दूहना, याच माने मांगना, पच माने पकाना, दंड माने दंड देना, रुध माने रोकना, प्रश्च माने पूछना, ची माने चुनना, ब्रू माने कहना, सास माने शासन करना, जी माने जीतना, मथ माने मथना, ठीक ना, मुस माने चुराना, नी माने ले जाना, हरी माने हरण करना, कृष माने जोतना, वह माने ढोना। तो यह 16 धातु हैं। इन 16 धातुओं की यह 16 अर्थ हैं। हाँ, एक बात और कहें कि यदि ये धातु नहीं है लेकिन इन धातुओं का अर्थ देने वाला कोई अन्य धातु है तो भी आप कर्ण अपादान अधिकरण आदि की कर्म संज्ञा कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। देखिए पहले उदाहरण देखेंगे तो बात क्लियर होगा। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया किताब में, देखिए दिया है कि कृष्णः, मान लीजिए राम लिख दीजिए कि रामः धेनु दुग्धम दोग्धि। रामः धेनु दुग्धम दोग्धि, ये है आपका दुग्धम, सॉरी, ठीक हो गया ना। तो रामः धेनुम दुग्धम दोग्धि, राम गाय से दूध दूहता है।
राम गाय से दूध दूहता है। अब यहाँ दोग्धी यह क्रियापद है, दूहना कौन कर रहा है? राम। तो क्रिया को करने वाला कर्ता हो गया, तो राम कर्ता बन गया। अब धेनु में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है, दुग्धम में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है। इसका मतलब दोनों कर्म हैं। दोनों क्या हैं? कर्म हैं। अब पहले आप ये क्लियर करिए कि कर्तुः रिषितमम कर्म किस में लग रहा है और अकथितम च कर्म किस में लग रहा है। दो सूत्र हैं, एक कर्तुः कर्म। अभी हम बताएं तो उसने कहा कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाह रहा है, तो राम दूहने की रूपी क्रिया के द्वारा किसको चाह रहा है? श्योर है दूध चाह रहा है। भाई दूहना रूपी क्रिया क्यों हो रही है? दूध के लिए। तो इसलिए दूध अभिष्ट है, मुख्य है, इसलिए इस दुग्धम में कर्तुः रिषितमम कर्म लग रहा है। तो आप लगा दीजिए, इसमें पहला सूत्र लग गया कर्तु रिषितमम कर्म। ये सूत्र आपका इसमें लग गया। अब इस सूत्र से इस दुग्धम की कर्म संज्ञा हो गई। हम अभी बताएं अगले सूत्र में कि जैसे कर्म संज्ञा वैसे कर्म द्वितीय आ जाएगा। फिर इसी में ही हम दूसरा सूत्र लगा देंगे कर्मणि द्वितीय। अब इस सूत्र से इस दुग्धम में हम द्वितीय विभक्ति का विधान कर देंगे। ठीक हो गया ना। अब देखिए यहाँ धेनु में अब कर्तुः रिषितमम कर्म यहाँ तो नहीं लग रहा है, क्योंकि कहा ना कर्ता को जो सबसे अधिक अभिष्ट हो, तो सबसे अधिक अभिष्ट है दुग्धम, न कि गाय। क्योंकि यदि गाय न होती तो वह भैंस का दूध लाता, भैंस न होती बकरी का दूध लाता, बकरी न होती भेड़ का दूध लाता, गौ न होता तो ऊँटे का लाता, लेकिन लाता दूध अभिष्ट है, बाकी जानवर अभिष्ट नहीं है। इसलिए यहाँ कर्तुः रिषितमम कर्म नहीं लग रहा है। तो फिर आखिरकार यहाँ द्वितीय विभक्ति हुआ किससे? तब पाणिनि जी कहते हैं भैया यहाँ अकथितम च, यह जो सूत्र हम बता रहे हैं इससे हुआ है। ये कहा कि जो अकथित है, जो कर्म नहीं कहा गया है, उसमें भी च माने और, उसमें भी द्वितीय विभक्ति, अरे उसकी भी कर्म संज्ञा कर दीजिए। कब? जब यह 16 धातुएं होंगी। तो आप क्रियापद में तुरंत देखिए कि इन 16 धातु में कौन सी धातु लगी हुई है। तो जैसे ही आप क्रियापद में आते हैं तो पता चलता है यहाँ दुह धातु है, और जैसे ही दूध धातु आई वैसे ही अकथितम च लग जाता है। अब पहले ये देखिए कि यहाँ पहले था क्या। देखिए गाय से दूध अलग हो रही है, गाय से दूध अलग हो रही है, तो इसका मतलब जो गाय है वह क्या है? अपादान कारक है। अलगाव के अर्थ में अपादान कारक होता है। तो यह जो गाय है, धेनु है, यह क्या था? अपादान था। अब बताइए इस अपादान को कर्म कहा गया है? नहीं कहा गया, इसलिए कहा अकथित। जिसको कर्म नहीं कहा गया है उसमें भी कर्म संज्ञा करिए। तो अपादान में इन्होंने सूत्र लगा दिया अकथितम च। और इस सूत्र से इन्होंने इसमें गाय में क्या कर दिया? कर्म संज्ञा कर दिया। जैसे ही कर्म संज्ञा वैसे तुरंत कर्मण द्वितीय आ जाती है। और इस धेनु में द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाता है। ठीक हो गया ना। यदि आप इसको द्वितीय विभक्ति में नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पंचमी में कर दीजिए। तब यहाँ सूत्र लगेगा ध्रुवम अपाये अपादानम। सूत्र अभी आगे पढ़ाएंगे। फिर अपादान पंचमी से बन जाएगा, पंचमी से बन जाएगा धेनु, तब बन जाएगा रामः धेनोः दुग्धम दोग्धि। राम गाय से दूध दूहता है। ठीक हो गया ना। तो बस इतना एकदम आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही है। इस सूत्र में बस इतना ही कहा कि अकथित, कथित माने कहना, अमाने नहीं, नहीं जिसको कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है? कर्म संज्ञा। जिसको कर्म संज्ञा नहीं कहा गया है अर्थात कोई और संज्ञा है, जैसे कर्ण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, तो ऐसे पदों में भी आप कर्म संज्ञा कर सकते हो। किंतु यह 16 धातुएं यदि क्रियापद में होंगी तभी आप करेंगे। तो हमने देखा यहाँ दो धातु है, इसलिए इस धेनु जो अपादान था इसके स्थान पे कर्म संज्ञा हो जाती है कथितम च से, और कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाता है।
ठीक हो गया ना। तो ये आपके दो सूत्र थे, कर्तृत्व कर्म, कर्मण द्वितीया और अकथितम च। अब इन तीनों सूत्रों को आप बढ़िया से फिर से पढ़िएगा, किताब में वीडियो देखिएगा, एक बार दो बार। ना समझ में आए कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए। वहाँ भी ना क्लियर हो तो फ़ोन कर लीजिए कि सर ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम फिर से बता दीजिए, तो हम फिर से बताएंगे। लेकिन आप इसको किताब जरूर एक बार पढ़ेंगे तो आपसे बस एग्जाम में इतना ही आएगा, अकथितम च का परिभाषा और उसका उदाहरण लिखिए, या कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है और द्वितीय विभक्ति करने वाली सूत्र कौन सा है। ठीक हो गया। तो इतना आप पढ़ लेंगे, बाकी और जो सूत्र हैं हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए सूत्र अलग अलग, जैसे आपके माइंड में ये हो कि कर्म संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र बहुत था, कर्तृत्व कर्म और कर्म द्वितीया, फिर इन्होंने अलग से क्यों लिखा, तो वही मैं बता रहा हूँ। अलग इसलिए लिखा क्योंकि इनको ज़रूरत पड़ी, क्योंकि साहित्य लिखा गया तो साहित्य में ने भाई आप मान लीजिए साहित्य पढ़ते गए, इनको ये उदाहरण मिला, अगर कर्तृत्व कर्म ही अगर खाली लिखते हैं, कथितम च न लिखते तब तो यहाँ नहीं हो पाता, गड़बड़ हो जाता। इसीलिए जहाँ कर्तृत्व कर्म नहीं लग रहा है, जहाँ अकथितम च कर्म नहीं लग रहा है, फिर भी द्वितीय विभक्ति हो रही है, तो उसके लिए उन्होंने अलग से सूत्र लिखा। फिर वह जो सूत्र का अगर वो भी नियम नहीं लागू हो रहा है तो अगला सूत्र लिखा। फिर अगर वो नियम मतलब ऐसे ही नियम बदलते गए। अगर भाई हमारे आपके जो नियम कानून है वो चेंज, हम आप खुद अपने जीवन में चेंजिंग लाते रहते हैं, क्योंकि समाज का परिभाषा ही है ना कि परिवर्तनशील संसार है। तो जैसा कंडीशन होता है वैसे वो चेंज करते हुए सूत्र को लिखते गए, इसलिए एक ही विभक्ति में 5, 6, 10 सूत्र भी आपको मिल जाते हैं। वो सारे सूत्र कंडीशन बताते हैं कि यदि ऐसी ऐसी कंडीशन होगी तो भी आप द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी जो भी है उसको कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना बहुत है। फिर आप देख लीजिएगा, इसको समझिएगा, अगर न समझ में आए फिर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।